नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2022 में। सभी पार्टियों की नज़र है कि यूपी चुनाव में अपना प्रभाव दिखाया जाए। आम आदमी पार्टी भी इस बार यूपी में चुनाव लड़ने आ रही है। उसके बाद जो अमित शाह कह भी चुके हैं कि 2022 में जीतेंगे तो 24 में 2000 मोदी जी जीतेंगे। तो यूपी का चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम है। प्रियंका गांधी भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हम इस समय खड़े शहीद पार्क है, बनारस का सिगरा में शहीद पार्क है। आम जनता से हम लोग जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर। सर बताइए, क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? मानवर, मेरा नाम है हरिहर पांडे। अगर भारत में हिंदुत्व को बचाना है तो मोदी और योगी को लाना है। मोदी जी न महंगाई दूर करने के लिए आए हैं, न बेरोजगारी दूर करने के लिए आए हैं। वह अपने सिस्टम से सब कर रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी के चलते भारत सुरक्षित है, योगी जी के चलते उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। इसलिए योगी का आना जरूरी है 22 में। अच्छा, ये बताइए, प्रियंका गांधी जो हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जब से चुनाव आया है मंदिर मंदिर जा रही हैं, लेकिन उनके पार्टी के जो नेता हैं हिंदुओं को बोल रहे हैं कि ISIS है, बोको हराम। बड़ा स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, खाए के दाना नहीं, माहिर निपटे जाब। मज़े की बात है, प्रियंका पहले हैं कौन? वह हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन है कि ईसाई है कि फारसी है? बाप उनके कौन थे, नाना उनके कौन थे, दादा उनके कौन थे? पहले इस बात को प्रियंका गांधी या प्रियंका गांधी का जो पप्पू है वह स्पष्ट करे कि वह क्या है, तब उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में आवे। कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न प्रियंका गांधी का प्रभाव पड़ना है, न राहुल गांधी का प्रभाव पड़ना है, न आम आदमी खजड़ीवाल का प्रभाव पड़ना है, और न तो सपा तो सफा। समाजवादी बोल रही कि 400 सीट ले आएंगे। वह 400 सीट कम से कम 40 लोगों की जमानत बचा लेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा बताइए, आम आदमी पार्टी बोले कि फ्री बिजली देंगे, मतलब पहले बोली थी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बाबू के घर से नहीं है, केजरीवाल अपने बाप के घर से बिजली फ्री देंगे। यूपी दिल्ली नहीं है, यूपी 84 जिलों में फैला हुआ है। अगर इस तरह से बिजली फ्री देने लगेंगे तो खिलाएंगे क्या लोगों को? अपने क्या नामो करेंगे केजरीवाल? पहले अपना देखें, अपना घर देखें। दिल्ली की हालत क्या हो रही है पहले दिल्ली को देखें, वह यूपी को न देखें। यूपी में तो उनका खाता नहीं खुलेगा कहीं से। आप बताइए सर, आपको क्या माहौल लग रहा है? वह हम तो जो मौजूदा सरकार है हम उसके पक्ष में हैं, और आज से नहीं सब दिन से हम उन्हीं को, हमारे पूरे घर के सब परिवार उन्हीं को वोट देते हैं, और हम उनको अच्छा समझते हैं। हम कब से वोट देते हैं आप? जब से 18 साल के हुए। 18 साल हुए तब से वोट देते हैं। खाली बीजेपी छोड़कर और किसी को नहीं देते हैं। मतलब पहले तो बीजेपी का इतना प्रभाव नहीं था, कांग्रेस का प्रभाव हुआ करता था। जनसंघ हाँ वही थे। क्यों तब से बीजेपी का कौन नेता थे उस टाइम? हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए इसलिए लेते हैं कि आज के देख रहे हैं जितना गुंडागर्दी, जितना छिनैती बलात्कार सब होता था ना, सब शांत हो गया एकदम से। अब कहीं पता नहीं चलता कि आज ये लड़की बलात्कार हो गया तो वो टेम्पू वाला लेके भाग गया, ये सब अब नहीं होता है। एकदम शांति हो गया। दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कोई छूने वाला नहीं, साइकिल चुरा के लेके चला जाता था। आज सब सुरक्षित है, जहाँ के जहाँ छोड़ दीजिए। राम राज हो गया। अच्छा बताइए, अखिलेश यादव की पार्टी और ये जो ओम प्रकाश राजभर हैं बोल रहे हैं कि जिन्ना जो है स्वतंत्रता दिलाई, इस पे क्या कहें? अरे तो जिन्ना के पास जाते क्यों नहीं हैं? जिन्ना अगर भारत को आज़ाद कराया तो जिन्ना के बाप जो थे नेहरू खुद ही राज किए इतने दिनों तक। तो जाएं जिन्ना के पास, जिन्ना के अब्बा के पास जाएं, नहीं और उनके कोई अब्बा जान हो गए उनके पास जाएं। कुछ रहने का नहीं जो जिन्ना की बात यह है कि आज हिंदू जितना शोषित हुआ है, हम किसी व्यक्ति विशेष और जाति पर नहीं कह रहे हैं। अगर आज मोदी और योगी न आए होते तो सन 2027 तक गजवाए हिंद लागू हो गया होता। मुस्लिम राज्य बनाने की घोषणा ये लोग कर चुके थे, और ताली पीट कर छाती पीटते थे कि हम मेरे बल पर सरकार बनिए। इनका मिथक तोड़ दिया मोदी ने। हिंदुत्व की रक्षा करना है, हिंदू को जीवित रखना है, तो योगी मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है देश में। मित्र, मैं एक बात बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ज्ञानवापी मस्जिद है, मंदिर पूरा स्ट्रक्चर मंदिर का है, ऊपर गुंबद बना लिए हैं, मस्जिद है, इनकी बपौती हो गई। तो मज़े की बात है कि इनकी बपौती को हटाना है। ये लोग केवल
एक जात को, एक विशेष धर्म को अपना वोट मान करके चल रहे हैं, चलते रहे, इनको कोई रोकेगा नहीं। अब बताइए एक वर्ग किसको वोट देगा? कांग्रेस को देगा कि सपा को देगा कि केजरीवाल खजड़ीवाल को देगा? किसको किसको देगा भाई? हिंदू तो नहीं देगा। हो सकता है हिंदू भूल में इधर उधर भटक जाए, कुछ बात अलग है, लेकिन हिंदू इनको वोट करने वाला नहीं है। मैं हिंदूवादी व्यक्ति हूँ, मेरा नाम हरिहर पांडे है, मैं ज्ञानवापी मस्जिद का एकमात्र वादी हूँ, मुकदमा भी लड़ रहा हूँ, उसको गिराने के लिए कोशिश भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी चलाया गया कि ब्राह्मण जो हैं बीजेपी के विरोध में। हमको तो नहीं लगता कोई ब्राह्मण बीजेपी के विरोध में जाएगा। क्यों? सवाल इस बात का है, ब्राह्मणों की रक्षा कौन करेगा? क्षत्रियों की रक्षा कौन करेगा? यादव और हरिजन की रक्षा कौन करेगा? बीजेपी करेगा, और कोई करने वाला नहीं है। अच्छा बताइए, भविष्य में मथुरा के लिए, काशी के लिए कार सेवा होते हुए देख रहे हैं? हाँ, हम खुद करोड़ों की संख्या में हम सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं, और ज्ञानवापी भी तोड़ेंगे मस्जिद, और मथुरा भी तोड़ेंगे, जैसे अयोध्या तोड़े हैं। धन्यवाद। आप लोग बताइए सर, जो चुनाव हो रहा है, क्या माहौल आपको लग रहा है? भाजपा क्यों भाजपा सर? जो अच्छा काम कर रही है, मजबूत काम कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है और भविष्य में भी करेगी। नहीं तो हम तो यही सोचते हैं कि भविष्य में हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, एक क्षेत्र एक वर्ग ही राज करेगा, और उनकी धारणा यही है। जब लोग बोल सकते हैं कि 15 मिनट का समय हमको दो, हम 25% मुसलमान जो है 100% हिंदुओं को काट ढालेंगे, तो ये सब जब हम सुनेंगे तो हम किसको देंगे वोट? और वोट तो हम लोग कांग्रेस को बहुत पहले से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब जीप से जवाहरलाल नेहरू बनारस में आए थे तो उनको हमने देखा था, जीप में, खुले जीप में आए थे। उनकी हिस्ट्री भी हमने पढ़ी है, अब उनके पूरे ख़ानदान की हिस्ट्री पढ़ी है कि वो क्या थे, क्या है। उनका पूरा परिवार के नाम से ही पूरे हिंदुस्तान में 108 जिलों जगह का नाम रखा गया है। कहीं नेहरू तो कहीं राजीव तो कहीं संजय तो कहीं इंदिरा। ये सब क्या है? हमारे तो सोच से यही है कि हम हिंदू हैं, और हिंदू की रक्षा के लिए मोदी योगी से बढ़कर कोई है ये नहीं है। अच्छा बताइए, जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी लगता था कि जो हिंदू है हमसे दूर जा रहे हैं, तो इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के जो हमारे विदेश मंत्री भी रहे सलमान खुर्शीद, तो उसको बोलने का तमीज़ नहीं है, आलू से सोना निकालता है। वो कोई नेता है? वो तो लवंडों से बढ़ के लवंडा है। उसको तो हम 12 साल का लड़का समझते हैं। उसके बोलने में कोई अर्थ नहीं है, उसके बोलने में कोई उसका वही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। और ये प्रियंका गांधी हैं, वो निकाह का मौलवी आके बैठ के निकाह करा रहा था, हम लोग ने देखा है फेसबुक पर, मौलाना दाढ़ी रख के, और उसके बाद वो मंदिर में जाके टीका लगा के, रुद्राक्ष पहन के, और ये सब कर रही नौटंकी। सब नौटंकी आज के लोग जान गए हैं अब। हाँ, वो सब बातें नहीं जो पहले मोबाइल नहीं था, फेसबुक नहीं था, ज्ञान लोगों को नहीं था, तो उनके कहे अनुसार चलते थे। अब तो सारे लोग जान गए, ये सब बहुरूपिया हैं, ये सब बहुरूपिया हैं, टोटल के टोटल पूरा खानदान है बहुरूपिया है। अखिलेश यादव को क्या कहा जाऊँ, तो अपने बापे का मट्टी पलीत कर दिया, नहीं तो वो तो अपने बापे की मट्टी पलीत कर दिया। कंस हो गया, कंस। वो तो कंस है, इससे बेहतर था कंस। कंस तो कम से कम जेल में मारा रखा अपने बाप को कंस नहीं, अपने बाप को भी जेल में रखा। कंस अपने बाप को जेल में रखा, ये न तो जेल में रखा न बाहर रखा, आधार में लटका दिया है। मरो मुलायम देखें हम, मरो मुलायम देखें हम। दबा के ये तो चल रहे पड़े हुए हैं, नहीं तो ऐसा करने किया तो उनका हार्ट फेल हो जाना चाहता रहा बहुत पहले। आइए और जनता उनसे जानते हैं। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो अभी चुनाव होना है 22 में, क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या लग रहा? माहौल क्या है? माहौल अभी तो बहुत समय है, अभी क्या माहौल तो बहुत एक दिन में बदलता है। बदलता है, लेकिन अभी क्या है? अभी तो ठीक है, जब जैसा काम मतलब योगी जी का काम सही है या अखिलेश यादव का? काम तो बहुत बढ़िया हो रहा, काम की कोई कमी थोड़ा है। काम की कमी नहीं? नहीं, ठीक, व्यवस्था बहुत सही है। आम आदमी पार्टी बोली फ्री बिजली देंगे 24 घंटा। अब वो बोले हैं ना, दे तो नहीं दिए ना। प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, सब प्रभाव पड़ना होगा, सब वैसे चलता रहेगा। ये और जनता है। आप लोग बताइए सर, क्या माहौल है ये? नहीं, वो आरे पूछी जाए। हाँ बोलिए। ये और लोग हैं उनसे। आप बताइए सर, यूपी में जो चुनाव होना है 22 में, क्या माहौल आप लोग को लग रहा है इसमें? जहाँ है तहाँ रहेगा जी, जहाँ है तहीं वहीं रहेगा। वही रहेगा। हाँ। योगी जी ही आएंगे? बस वही बात।
तो योगी जी का काम सही है? सही है तभी तो आएंगे। विपक्ष बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ी है, तो प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव भी पड़ेगा। सीट घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। सरकार बन पाएगी कि नहीं, नहीं? घटेगी। घटेगी। आप लोग चाहते किसको? अभी निर्णय नहीं लिया है। नहीं लिए। आप बताइए सर। अब विकल्प में दो ही है, या तो सपा या तो भाजपा। भाजपा में महंगाई थोड़ा बढ़ गया है, जनता थोड़ा परेशान है, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि जो अन्न मिल जा रहा है, थोड़ा इससे राहत जनता को मिली है। और अब इसी में देखिए, यही दोनों में से कोई होगा। अच्छे उदय प्रियंका गांधी भी मंदिर जा रही हैं। उनके पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद हमारे विदेश मंत्री भी रहे हैं। तो हिंदुओं को बोल रहे हैं कि ISIS, बोको हराम जैसे जो आतंकवादी संगठन है उससे तुलना कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? मतलब ये सब तो राजनीति करने के लिए ये सब मसाला है। हाँ, मतलब जनता उनको वोट देगी कि समझ जाती है कि क्या लग रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ वोट तो मिलेगा ही। हम कहते हैं कांग्रेस का जो ताकत था वही कन्वर्ट हुआ भाजपा में ना, वही वोट सब कन्वर्ट हो गया तो भाजपा की सरकार बनी। तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ज़रूर। कुछ ये सब बोल रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जनता इसी लुभावने में आ भी सकती है। तो पूरा संभावना तो नहीं है, लेकिन कुछ जो महंगाई की बात है, जैसे पेट्रोल डीजल पे महंगाई घटाई गई, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कुछ कम किया, लेकिन कांग्रेस शासित जो राज्य है वहाँ नहीं कम हुआ। तो ये जनता में समझ में आ रहा है? नहीं, इसमें भी राजनीतिक चालबाजी समझ में आ रहा है कि जनता, ये जो नेता है ये अपनी राजनीति के लिए ये सब 3-5 कर रहे हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है। आप बताइए सर, यूपी में जो चुनाव होना है क्या माहौल लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी आएगी और तो कोई आएगी नहीं। और कोई क्यों नहीं? अखिलेश यादव भी दावा ठोक रहे हैं, केजरीवाल आए हैं, ओवैसी आ रहे हैं। नहीं, ये सब फालतू बात है। जो काम करेगा वही आएगा। बीजेपी ने काम किया है, वही आएगी। काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है वो। कुछ लोगों के बहकावे में आके कुछ लोग अलग वोट दे सकते हैं, लेकिन जो काम बीजेपी ने किया वो कोई नहीं कर पाएगा। बताइए, आप लोग बताइए। हाँ सर। 22 में जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश का, क्या माहौल है? माहौल तो अभी बीजेपी का ही है, बिकॉज कोई कंपटीटर है नहीं बीजेपी के अगेंस्ट। बट ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, क्योंकि कंपटीटर होना चाहिए। अभी क्या है, बीजेपी के होने पे, बीजेपी का सपोर्टर हम भी हैं, बट बीजेपी को मोनोपोली मिल रही है मार्केट में। तो मोनोपोली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है बीजेपी कुछ भी करना चाहे कर ले, क्योंकि कंपटीटर उस लेवल के है ही नहीं। हम लोग मोदी जी के फेस के हिसाब से राहुल गांधी के फेस देखते हैं, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस लेवल के कम्पीट कर ही नहीं पाते मोदी जी के अगेंस्ट। यूपी में अखिलेश यादव को कंपटीटर नहीं मान रहे हैं? नहीं मांग, अरे अखिलेश यादव को कंपटीशन तो मांग रहे हैं, योगी के अगेंस्ट मांग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सारे इलेक्शंस लिंक रहते हैं। तो वहाँ पे ये हम लोग जब बीजेपी का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले मोदी जी का चेहरा याद आता है, ना कि योगी जी का। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो हमें योगी जी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी इलेक्शन जीतने में। और मोदी जी का काम सही लगता है? नहीं, मोदी जी का काम सही योगी जी का भी काम एक नंबर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा काम है उनका। उसके लिए मैं योगी जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम भी उनका सपोर्टर हैं, बट हमको बस कहीं ना कहीं निराशा इस बात के लिए, बाकी जो पार्टी है उस लेवल की कंपटीटर नहीं बन पा रही, यही चीज़ गलत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक गुप्ता। क्या करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप बताइए क्या माहौल है? थैंक यू। हाँ बताइए, आप लोग बताइए सर। हम तो बता ही चुके हैं। आप बताइए। योगी जी क्यों? योगी जी हम लोग योगी जी के ही शुरू से पुजारी हैं। जो हिंदुत्व की बात करें, जो हमारा जो स्तर हिंदुत्व की गिर गए थे, संस्कृत की गिर गया था, आज हमारे महाराज जी की वजह से वो जागरूक हुआ है। हर हिंदू को लग रहा है कि नहीं, हम भी एक सर उठा के चल रहे हैं। नहीं तो हिंदू जो है कि एकदम अरे चुप रहो, मुस्लिम खड़ा है। आज हमें लग रहा है वो खड़ा रहे ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उससे क्या मतलब है। तो योगी जी, ये जो धर्म संस्कृति यहाँ पे चल रहा है रुद्राक्ष सेंटर में, उसी में आए हैं? हाँ यस। क्या हो रहा है उसमें? एक कार्यक्रम हो रहा है संस्कृत सांसद की। किस चीज़ का कार्यक्रम, कैसा है? सनातन धर्म का है। एक जो जितने हमारे विश्व स्तर के जितने ऋषि हैं, मुनि हैं और गुरुजन हैं, सब वो लोग आ रहे हैं। उन्हीं का कल
अभी ये प्रोटोकॉल नहीं बना है। हाँ। अच्छा बताइए, प्रियंका गांधी भी तो मंदिर मंदिर जा रही हैं, आप बोल रहे हैं हिंदुत्व को लेके, तो प्रियंका भी जा रही हैं, अखिलेश भी जा रहे हैं, वो ऐसी तक अयोध्या से शुरुआत कर। प्रियंका गांधी हिंदू हैं कि क्रिश्चियन हैं कि मुसलमान हैं? प्रियंका गांधी के दादा जो हैं कि मुसलमान हैं, उनके पति क्रिश्चियन हैं, तो वो कहाँ से हिंदू हुई? किस तरीके से हिंदू है? वो कहाँ का हिंदू है? हिंदू कहाँ से लगा है उनको? तो वो तो सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि प्रियंका गांधी क्या हैं। आइए और जनता है उनसे हम लोग जानते हैं। ये शहीद पार्क में इस समय हम हैं। आइए कुछ युवा जनता हैं, युवाओं के पास चलते हैं, युवाओं से जानते हैं कि उनके मन में क्या है। आप लोग बताइए, यूपी में जो चुनाव होगा 22 में, क्या माहौल लग रहा है इसमें? सर अभी तो हम दे नहीं रहे हैं वोट, तो हमें पता नहीं। 18 साल नहीं हुआ है? नहीं सर। फिर भी कैसा माहौल किसका? अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं कि योगी आदित्यनाथ अच्छे लगते हैं? योगी आदित्यनाथ। क्यों, काम उनका सही लगता है? हाँ, वर्क प्रोसेसिंग बढ़िया है। क्या काम सही लगता है? हर काम बढ़िया हुआ है। हाँ। आप देखिए, विपक्ष बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो क्या, महंगाई तो बढ़नी है ही। आप जैसे वर्क करोगे वैसे तो बढ़ेगा ही। हाँ, आप ये भी देखो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है यहाँ पे। बनारस में क्या चीज़ नहीं था, क्या चीज़ हो गया। आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें ना। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं लॉ कर रहा हूँ, लॉ की तैयारी। लॉ की तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए। हम तो बोले हैं। हाँ, आप बताइए, यूपी में जो चुनाव हो रहा है 22 में, क्या माहौल लग रहा है आप लोग को? महंगाई तो आसमान छू रही है वैसे भी, लेकिन फिर भी चांसेस तो योगी के ही हैं। क्यों योगी, मतलब क्या ऐसा अच्छा लगता है कि महंगाई होने के बाद भी योगी? महंगाई है लेकिन डेवलपमेंट भी कर रहा है, काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विकास भी हो रहा है, हर चीज़ है। हाँ बताइए आप। ठीक ही है, हो गया, योगी का ही चांस है जी। अखिलेश यादव नहीं लगता। आइए और जनता है उनसे हम लोग जानते हैं उनका क्या कहना है। ये लोग छूट गए थे उस समय। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो 22 में चुनाव होना है, क्या माहौल इस बार लग रहा है? जी 22 में जो चुनाव होगा यूपी का, जी जी किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या माहौल है? योगी जी की सरकार बनेगी। क्यों बननी चाहिए? अरे क्यों, क्या जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं सामने, जो काम हो रहा है सब दिखाई पड़ रहा है, तो आना ही चाहिए उनको। काम कर रहे हैं, धुएंधार काम हो रहा है, ऐसी भी बात नहीं है, काम भी अच्छे से हो रहा है, धुएंधार हो रहा है। अच्छा बताइए, जो विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद है, कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता, वाहियात तो लिखे हैं, बड़ा वाहियात लिखे हैं। मंदिर जा रही है। अरे छोड़िए वो सब फालतू, सब मंदिर मस्जिद जाने सब कुछ होने वाला नहीं है। वो सब लोगों को, सब पब्लिक को समझ में आ गई है। हर पब्लिक समझ रहा है क्या हो रहा है, पब्लिक को समझ में आ गई है। पब्लिक अच्छे से समझाएगी भी। जी जी, जिसको समझ में आ रहा हो समझाएगी। अरे छोड़िए, बता रहे हैं ना कि किसी का बात वो, क्योंकि हम लोग बचपन से जो चीज़ देख रहे हैं, आज 6 साल 7 साल जब से मोदी जी आए हैं तब से जो देख रहे हैं, तो कल्पना नहीं कर सक रहे। कभी हम लोग कल्पना नहीं किए थे। जो हमारे बाप दादा परदादा नहीं देखे हैं ना, वो हम लोग देख रहे हैं 7 साल में। जो भी, जो सड़क है, आवागमन है, कहीं भी जाना है, यदि मुझे इस टाइम पहुंचना है तो पहुंच जाना है, वो पहुंच जाएंगे। अब ये हो गया है, यानी पहले ये नहीं था कि पहुंचना है, समय पर पहुंचेंगे, हॉस्पिटल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, अपने स्थान पर पहुंचेंगे कि नहीं, कहीं नहीं कुछ सुविधा था। कहाँ कौन फंस जाएगा, कोई माई बाप नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने सामने जो देख रहे हैं अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सर इस बार तो लग रहा है बीजेपी, लग नहीं रहा है 100%। क्या नाम पड़ेगा? हमारा आकाश सिंह नाम है। क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। बीजेपी क्यों लग रहा है? बीजेपी सर आपके सामने है ही, आप जान सकते हैं बीजेपी क्यों लग रहा है। हर कोई जान रहा है। हाँ, सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी क्यों आएगी। काम भी देख रही है सब, और सरकार भी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हम खड़े हैं शहीद पार्क में। ये बनारस में कई सारे पार्क ऐसे हैं जिसका जो पुनर्निर्माण जो है रिलायंस जियो ने कराया है। तो इसका भी आप देखिए, पहले पार्क ये बहुत गंदा था, अभी इसका अच्छे से पुनर्निर्माण हो गया है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।